Good morning, everyone. I am Harsh Kumar Singh from BBM final year, and today I am here to present a national scheme topic Manrega, which was passed in 2005, and this presentation is done under the guidance of Mr. Switzer. So basically, मनरेगा एक्ट जो है ये साल 2005 में राइट टू वर्क कंडीशन के अंदर पास किया गया था। ये जो एक्ट पास किया गया बेसिकली रूरल एरियाज में जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनका डेवलपमेंट के लिए इस एक्ट को पास किया गया। इस एक्ट के अंदर रूरल एरिया में सरकार हर व्यक्ति को जो जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जो अनएम्प्लॉयड है या फिर जो बीपीएल में आते हैं, उनको 100 दिन का जो है गारंटीड वर्क प्रोवाइड करती है। इस 100 दिन के अंदर पर डे इनका फिक्स्ड वेजेस होते हैं जो कि सरकार गारंटी देती है काम करने के लिए। साथ ही साथ अगर किसी तरह का भी काम इनको नहीं मिलता है तो 100 दिन का गारंटी ये भी होता है कि उनका पेमेंट किया जाएगा विदाउट एनी वर्क। इसे की ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो की ऑब्जेक्टिव में बेसिकली ये मनरेगा एक्ट पास किया गया ताकि जो लोगों का जो रहने की स्थिति है, जो लिविंगहुड है, जो लाइफस्टाइल है, उसको सुधारा जा सके। जो गरीबी रेखा के नीचे उनको एक बेसिक एम्प्लॉयमेंट दे सके, काम दे सके, जिससे कि एक अनएम्प्लॉयमेंट जो कंडीशन है वो लो हो सके। आफ्टर दैट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउस वर्क साइट फैसिलिटी एंड कंपनसेशन फॉर डिलेड पेमेंट। साथ ही साथ अगर किसी काम करने के बाद जो मनरेगा एक्ट के अंदर जिन ग्रामीण लोगों ने उस मनरेगा एक्ट के अंदर अपने ग्रामीण इलाके कुछ भी काम किया हो, उसके अंडर में सरकार अगर किसी डिले करती है तो उस टाइम पे सरकार उनको कंपनसेट भी करती है। साथ ही साथ अब ये मनरेगा एक्ट के अंदर काम किस तरह के होते हैं, रूरल एरियाज में जो बेसिक काम होते हैं लाइक रोड बनाना, तालाब खुदाई करना, कुआं बनवाना, या फिर जो ही बेसिक काम रूरल एरियाज में होते हैं, वहां पे इन कामों को कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू ना देते हुए मनरेगा एक्ट के अंदर उन्हीं गांव के लोगों को जो है प्रोवाइड कर दिया जाता है। इस काम से जो लोग फार्मिंग, सपोज कुछ लोग फार्मिंग अगर इंक्लूड हैं तो फार्मिंग का पर्पस ये है कि एक बार उन्होंने फार्मिंग कर ली है, अब उनको वेट करना होगा टू कल्टीवेट द फार्म। अब इस बीच में वो अनएम्प्लॉयड है। साथ ही साथ कुछ वर्ग के लोग ऐसे भी जिनके पास लैंड भी कम है, ना ही वैसा एम्प्लॉयमेंट है जिससे वो अपना लिविंग स्टाइल जो है मेंटेन कर सके। इसलिए मनरेगा एक्ट के अंदर उनको उन्हीं के गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में ये काम दिया जाता है ताकि वो लोग जो है अलग अलग तरह से काम करें और उनके खाते में सीधे सरकार जो है पैसे भेज सके। अब एडवांटेजेस क्या क्या है? फर्स्ट इज द इनकम सिक्योरिटी, एसेट क्रिएशन, एम्पावरमेंट एंड लोकल डेवलपमेंट। सो इनकम सिक्योरिटी क्या है? अब मनरेगा एक्ट के अंदर जैसे ही सरकार काम आपको दे रही है या फिर अगर काम नहीं भी है तो 100 दिन तक पेमेंट करने का जो प्रावधान है, इसके अंदर में एक इनकम सिक्योरिटी होता है कि अगर किसी तरह से एक व्यक्ति के पास काम नहीं है, इनकम नहीं है, तो उसको कहीं ना कहीं से पैसे, एक छोटा सोर्स ऑफ मनी आएगा। सेकेंड, एसेट क्रिएशन। अब उस पैसे से व्यक्ति अगर उस पैसे सेव करता है फिर इन्वेस्ट करता है तो एक तरह से वो अपना कहीं पे संपत्ति वो बना सकता है। साथ ही साथ एसेट क्रिएशन क्या है कि अगर मनरेगा एक्ट के अंदर गांव में लोग काम कर रहे हैं तो उस गांव के लिए जो है पानी की, रोड की या फिर जो अलग व्यवस्थाएं वो बन जाती हैं और गरीब वर्ग का काम हो जाता है। अदर एम्पावरमेंट, साथ ही साथ अब मनरेगा एक्ट के अंदर महिलाओं को ज्यादा भर्ती किया जाता है। कारण कि महिलाएं ऐसी हैं जो कि हाउस होल्ड वर्क ही देखती हैं और उनके पास एक पूरा दिन फ्री होता है, जिसमें क्या होता है कि अब महिलाओं के पास एक टाइम है मनरेगा एक्ट के अंदर जिससे वो काम कर सकते हैं, खुद को एम्पावर कर सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो सकती हैं। अदर इज लोकल डेवलपमेंट। अदर देन कि जिस क्षेत्र में वो मनरेगा में जो लोग काम कर रहे हैं, जो ग्रामीण इलाका है, उस ग्रामीण इलाका मनरेगा में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग खुद का डेवलपमेंट खुद ही कर लेते हैं और खुद के डेवलपमेंट करने में ही उनकी अर्निंग भी आ जाती है, इनकम हो जाती है। चैलेंजेस ड्रॉबैक्स ऑफ मनरेगा। अब इस मनरेगा एक्ट के जैसे हर चीजों की अच्छाई बुराई है तो मनरेगा में भी कुछ चैलेंजेस और ड्रॉबैक्स है जो कि गवर्नमेंट फेस कर रही है। अब जैसे करप्शन है, करप्शन हर जगह पे इनबिल्ट है। मनरेगा एक्ट के अंदर भी मनरेगा एक्ट को इतना क्लीन बनाया गया जिसमें पार्शियलिटी हो कि किसी तरह का कोई भेदभाव ना किया जाए। बस मनरेगा में हुआ क्या कि मनरेगा में कई तरह की दिक्कतें आ गई और करप्शन चीजें आ गई, जैसे डिलेड पेमेंट्स। कई बार जो स्टेट गवर्नमेंट्स मनरेगा जो पेमेंट्स होते हैं वो कई बार डिले हो जाती हैं। डिले इन द सेंस कि 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने जो है कई बार पेमेंट डिले हो जाते हैं, जिससे कि मनरेगा एक्ट में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग आगे चल के काम नहीं करना चाहते हैं। अदर लीक एंड करप्शन। अब लीक एंड करप्शन जैसे मिस अप्रोप्रिएट ऑफ द फंड्स, गोस्ट वर्कर्स एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ग्रामीण इलाकों में ये चीज बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है। प्रोमिनेंट कैसे है? जैसे अब गोस्ट वर्कर्स, कई लोगों के नाम मनरेगा एक्ट में ऐसे भी हैं जो कभी काम पे जाते ही नहीं है बट उनके नाम पे मनरेगा एक्ट है, और जब कहीं पे काम हो रहा होता है तो उसमें उनके नाम का जो लिस्ट बनता है कि इसने यहाँ पे काम किया, उसके नाम का ही पैसा उसके खाते में जाता है।
अब इनका सिस्टम बेसिकली है क्या कि ग्रामीण इलाकों में जो वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, जो वहाँ का वार्ड मेंबर है, जो मुखिया है, इन सब ने अपना एक अंदर इनबिल्ट सिस्टम बना लिया है। इनबिल्ट सिस्टम ये है कि लोगों को बोलते हैं भाई आप मनरेगा नाम जुड़ा लीजिए, 1000 रुपये आएगा, 500 हमको दे दीजिए, 500 आप रख लीजिएगा। पार्शियलिटी सरकार ने ये रखा कि भाई जो पेमेंट है वो हम वार्ड मेंबर या मुखिया किसी भी ना देते हुए हर मेंबर के जो है खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर करें। बट खाते में भी लोगों ने अपना जो है एक लूप होल बना लिया है कि गोस्ट वर्कर आ गए उसमें। काम बेसिकली मनरेगा कोई कर नहीं रहा है। रूरल बहुत सारे रूरल एरिया है जहाँ पे जो रोड बनाने का काम है, रूरल बनाने का एस्टिमेट जाता है कि इस रोड को जो है 20 दिन तक 500 लोगों ने काम किया, बट एक्चुअली में वो रोड 500 लोग कहीं काम पे गए ही नहीं है। वो रोड जो है मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए आधे दाम में उसको बना लिया गया है और पैसा मनरेगा सरकार से जो पूरा आ रहा है। तो ये हुआ करप्शन। अदर इज एक्यूरेट मॉनिटरिंग। एक्यूरेट मॉनिटरिंग कमी क्या है कि काम कहाँ पे हो रहा है, कौन सा सोशल कॉज हो रहा है। कई बार होता है कि मॉनिटरिंग कभी होती ही नहीं है। एक सड़क है वो 4-4 बार बन रही है सरकारी रिकॉर्ड पे, और एक्चुअली में सरकार रोड जो है कभी बनी ही नहीं, या फिर एक बार बन गई है और वो रोड जो है 4 बार सैंक्शन हो रहा है, 4 बार रोड बन रही है और इसका कोई जो है देख कह ही रहा है कि भाई पैसा जा कहाँ रहा है, रोड बना कौन रहा है एक्चुअली में। अदर इज इनकम्प्लीट कवरेज, exclusion of certain marginalization group and lack of awareness among beneficiary। अब हर चीज को कवर करना मुश्किल हो जाता है इसमें कि कौन एक्चुअली में उस गरीब वर्ग का है जिसको मनरेगा एक्ट जरूरत है। इस बात की जो दिक्कतें आती है, ये सब जो चैलेंजेस है, ड्रॉबैक्स है मनरेगा एक्ट के। अदर इज द इम्पैक्ट ऑफ मनरेगा ऑन रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट। अब मनरेगा से बेसिकली एडवांटेज क्या है कि किस तरह से ग्रामीण इलाके से डेवलप्ड हुए। फर्स्ट इज इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट वैसे वर्ग के लोग, जो लोग ठेकेदारी में काम करते हैं या फिर खेतीबाड़ी से रिलेटेड है उन, और जो बाकी सीजन अनएम्प्लॉयड है, उनको एक फिक्स एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और जिससे 2.6 बिलियन पर्सन पर डे के हिसाब से इन द ईयर 2021-2022 के बीच में 2.6 बिलियन लोगों को जो है रोजगार मिला। और देन प्रोवर्टी रिड्यूस। मनरेगा एक्ट है, अब जो व्यक्ति कुछ नहीं कमा रहा, अगर वो कुछ ही कमा रहा है तो कहीं ना कहीं प्रोवर्टी पे उसका असर पड़ता है। उसको कमाई हुई जो गरीबी वो कई हिसाब से जो है घटी है। अदर इज इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सरकार ग्राउंड लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में असक्षम है, क्योंकि हर जो ग्रामीण इलाका इंडिया में जो विलेजेस है वो बहुत ज्यादा वास्ट हैं। वहां पे अब हर गांव में, हर छोटे छोटे गांव में जो है डेवलपमेंट करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मनरेगा एक्ट के अंदर जब मनरेगा में ये चीजों पास किया जाता है तो उस गांव का डेवलपमेंट जो है वो एक सिस्टमेटिक ढंग से होना शुरू हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है। अदर इज मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ मनरेगा इम्प्लीमेंटेशन। अब मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन क्या है मनरेगा के? फर्स्ट इज डाटा ट्रांसपेरेंसी, रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ वर्क एंड पेमेंट्स थ्रू अ रोबस्ट MIS। जैसे मैंने बताया कि मनरेगा में जो मेंबर काम कर रहे हैं उनके सीधे खाते में पैसे जाते हैं। तो मनरेगा के अंदर सरकार ने एक MIS सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, जिससे MIS सिस्टम के अंदर एक ही बार में जितने भी जिलों में जितने भी वर्कर्स होंगे, 2 लाख 5 लाख वर्कर हैं, तो एक ही बार में सबके खाते में जो पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। अदर इज सोशल ऑडिट्स, मैंडेटरी सोशल ऑडिट्स टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड ग्रीवेंस रिजोल्यूशन। अब मनरेगा एक्ट के अंदर सोशल ऑडिट्स भी जरूरी होते हैं, ताकि अब वहां पे जो है अधिकारियों को एम्प्लॉय किया जाए, डिप्लॉय किया जाए, ताकि वो जाके ग्राउंड लेवल पे चेक कर सके कहाँ पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अदर इज एवोल्यूशन स्टडीज, periodic third party impact assessments to assess program and effectiveness. Finally, there are some suggestions and for improving मनरेगा effectiveness. First is timely payment. फर्स्ट टाइमली पेमेंट की, अगर कोई व्यक्ति गरीब मनरेगा में काम कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो जो है गरीबी में बहुत डूबा हुआ है। अब उसके लिए जो वो काम कर रहा है पर डे पेमेंट या मंथली पेमेंट उसके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि एक तरह से जो उसका लिविंग हुड है वो उसी पे बेस्ड होगा। अब वो मनरेगा काम कर रहा है तो वो इसी उम्मीद में कर रहा है कि हम काम करेंगे, पैसा आएगा तो ये हम काम कर लेंगे। तो टाइमली पेमेंट बहुत जरूरी है। सेकेंड इज स्ट्रेंथिंग मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग करना सरकार के लिए बहुत जरूरी है कि एक्चुअली काम हो रहा है नहीं हो रहा, काम कर रहा है तो कौन कर रहा है, इस बात की मॉनिटरिंग करना सरकार को बहुत जरूरी, क्योंकि इस मॉनिटरिंग ना होने की वजह से सरकार को बहुत ज्यादा लॉस होता है। अदर इज डाइवर्सिफाई वर्क। डाइवर्सिफाइंग वर्क का मतलब ये है कि गांव में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कई तरह अलग अलग काम में स्किल्ड होते हैं, बट मनरेगा के अंदर कुछ लिमिटेड काम को एक्सप्लोर किया गया है, लाइक रोड बनाना, तालाब बनाना, कुआं बनाना, यही सब काम को डाइवर्सिफाई कर दिया गया है। डाइवर्सिफाई करना यह है कि जो लोग इसमें स्किल्ड हैं उन लोगों को उनके स्किल्ड के हिसाब से काम सौंपा जाए। कंक्लूजन्स, अ ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम्स
Manrega has emerged as a pioneer program that has significantly impacted rural and livelihoods of development, continuous improvement and evolving priorities. There are some conclusions that मनरेगा एक्ट पास हुआ है तो एक तरह से ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम रहा है कि इसने एक तरह से मनरेगा एक्ट को देखा जाए तो ये दो तरफ से जो है इम्पैक्ट कर रहा है, एक रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड सेकंड पॉवर्टी को ये लो कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट को भी बिल्ड कर रहा है। तो एक तरह से मनरेगा को देखा जाए कि बहुत सक्सेसफुल रहा है कि ये तीन तरह से जो है रूरल एरियाज में इम्पैक्ट कर रहा है सोशली। अदर इज कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, साथ ही साथ जो है दिन पर दिन इसमें अलग चीज़ स्कीम्स हो रही हैं, इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं, जिससे कि ऑनगोइंग प्रोसेस जो है ये लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए इफेक्टिव रहा है। एंड इवॉल्विंग प्रायोरिटीज, एज अ रूरल लैंडस्केप इवॉल्व्स मनरेगा मस्ट अडेप्ट टू एड्रेस इमर्ज नीड्स एंड चैलेंजेस। इवॉल्विंग प्रायोरिटीज जैसे मनरेगा समय बदलता है, गांव जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ की बात करें तो वहाँ भी चीज़ें बदल रही हैं। पहले से जो हम लोग इमेजिन करते हैं विलेजेस को, वैसे विलेजेस रहा नहीं, विलेज भी आज के बहुत डेवलप्ड है, तो उस हिसाब से ही मनरेगा को डेवलप करना पड़ेगा ताकि वहाँ पे चीज़ें बदल सकें। Sorry. So this is final from my side. Lastly, I would conclude that कि मनरेगा एक्ट की बात करें तो मनरेगा एक्ट एक तरह से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। हाँ, सरकार को इसमें और तरह से काम करने की जरूरत है। साथ ही साथ ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती है, इट इज ऑल्सो सोशल कॉज, इट इज ऑल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ देयर इज करप्शन, इफ देयर इज लीकेज इन द स्कीम इन योर रीजन, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट टू द हायर अथॉरिटीज। जब तक आप हायर अथॉरिटी में इस बात को रिपोर्ट नहीं करेंगे कि हाँ भाई मनरेगा में जो गलत काम हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, गोस्ट वर्कर्स काम कर रहे हैं, करप्शन हो रहा है, गलत पैसा आ रहा है, तो इन सबको जब तक रिपोर्ट नहीं करेंगे तो साथ ही साथ ये आपके लिए ड्रॉबैक हो सकता है। कारण कि अगर आपको डेवलपमेंट सरकार करती है तो आपको टैक्स से पैसे से करती है। अगर टैक्स आप जो भर रहे हैं, अगर वो टैक्स जो है बिना बात के किसी के करप्शन के बेसिस पे आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपको डेवलपमेंट कहीं ना कहीं तो रुकेगा। किस सेंस में रुक सकता है? डेवलपमेंट हर किसी के लिए अलग सेंस होता है, तो किसके लिए किस तरफ वो इफेक्ट करेगा वो तो फिक्स नहीं है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मनरेगा को एक लॉन्ग टर्म सक्सेस के रूप में आगे चलाना चाहिए। मनरेगा एक बहुत बढ़िया स्कीम है, गरीब लोगों के लिए है, तो ये गरीबों तक ही रहे तो ये ज़्यादा बढ़िया है, ना कि इसको एज अ बिजनेस बनाया जाए। तो दिस फ्रॉम माय ऑल साइड।